मुझे समर्थन देने आए हैं, मुझे मन से आशीर्वाद देने आए हैं, वो लोग दोनों हाथ खड़े करके और मेरे साथ नारा लगाएंगे और जय बोलेंगे। बोलो देवराय भगवान की, बोलो देवराय भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो धन्यदेव महाराज की, बोलो नील भगवान की, बोलो सभी देवी देवताओं की। अब 3 नारे और लगाएंगे इसी तरह से। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की। पर्वत सी हो गई पीर, पर्वत सी हो गई पीर, पिघलनी चाहिए। पर्वत सी हो गई पीर, पिघलनी चाहिए। हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इन अंता की दंता की दशा और दिशा सुधरनी चाहिए। मेरे पिछोर कला गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, बहुत बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं इस होने वाले 11 तारीख के उपचुनाव में आपसे मत मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। और मैं पहली बार इस तरह का चुनाव देख रहा हूं जिसमें नरेश का अकेले का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे अंता के बच्चे से लेके, युवा से लेके, बुजुर्ग से लेके, हर माता से लेके, हर किसान से लेके, हर दलित से लेके, हर पिछड़ा से लेके, हर उस असहाय व्यक्ति को लेकर सबने ठान लिया है कि नरेश का साथ देना है और नरेश को विधानसभा भेजना है। यह अंता का उपचुनाव, यह अंता का उपचुनाव केवल एक विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। यह अंता का उपचुनाव एक नरेश को विधानसभा में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इंकलाब का है, यह चुनाव किसान क्रांति का है, यह चुनाव मजदूर क्रांति का है, यह चुनाव शोषित क्रांति का है। जिन लोगों के साथ अभी तक शोषण हुआ है, जिन किसानों के हितों की अभी तक नजरअंदाजी की गई है, देख उनको छोड़ा गया है, उन किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सर्व समाज के उन लोगों के लिए जो अंता की धरती पे अंता के लोगों का विकास देखना चाहते हैं, अंता के लोगों को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का ये चुनाव है मेरे भाइयों। ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये चुनाव दलालों के खिलाफ, ये चुनाव चोरों के खिलाफ, ये चुनाव सरकारी दफ्तरों में बैठे उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ, उन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जो जनता से रिश्वत के नाम पर पैसा लूटते, काम के बदले पैसा लूटते हैं, उनके खिलाफ अंता की जनता का चुनाव है। अंता की जनता का चुनाव है जो इस बार सड़कों पे उतर गई, जो सड़कों पे खड़ी हो गई कि अब अंता में भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर, अब अंता में नेता को सहन नहीं करेंगे। इसीलिए जनता की जनता उस नरेश बेटे को आशीर्वाद देने निकली है।
जो बड़े बड़े तमाशेकों से लड़ रहा है, अकेला होकर भी लड़ रहा है, जो जेल चाहता है, भूखा प्यासा लोगों की मदद करने के लिए पड़ा रहता है, उसके बावजूद भी जो रुक नहीं रहा, जो थक नहीं रहा, जो व्यक्ति नंगे पैर सड़कों पे भाग रहा है, दौड़ रहा है, इस सपने के साथ, इस हौसले के साथ कि एक दिन आएगा, एक दिन मेरी जरूरत का भी आएगा। जैसे पूर्वी राजस्थान में किसान आमजन की राजनीति होती है, पश्चिमी राजस्थान में राजनीति होती है। ये नरेश भी सपना देख रहा है कि किसान केवल खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं रहे, किसानों के लोग, किसान आगे बढ़कर सड़कों तक पहुंचे, कस्बे और शहरों तक पहुंचे, किसानों के बच्चे शिक्षा के साथ साथ व्यापार में भी जाए, किसानों के बच्चे धंधे में जाए, किसानों के बच्चे फैक्ट्रियां संभाले, किसानों के बच्चे फैक्ट्रियों का मालिक संभाले। इसके लिए नरेश मीणा ये चुनाव लड़ रहा है। मैं जो चुनाव में खड़ा हुआ था, तभी मेरे साथियों को कह दिया था कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम हारेंगे या जीतेंगे। हमें तो अनुशासन के साथ चुनाव लड़ना है, हमें तो अनुशासन बनाकर चुनाव लड़ना है। अगर कोई शराबी हमारे कई कार्यालय में दिख जाए, हमारे बीच में दिख जाए, और उस शराबी का वही इलाज कर देना, ये मत डरना कि वो शराबी वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारे साथ आम जनता का विश्वास है, और जनता का विश्वास इसीलिए हमारे साथ है कि नरेश मीणा अगर एमएलए बन जाएगा तो गांव में जो अवैध शराब की दुकानें लग रही है, उन अवैध शराबों की दुकानों को बंद करने का काम नरेश मीणा करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये तो जनता, मैंने कहा कल परसों मेरी मीटिंग हुई, शराब बंद करने का जैसे इन्होंने बोला है, सबसे ज्यादा खुशी माताएं हुई है। शराब का बंद करने का नाम लेते ही ये माता बहने सबसे ज्यादा खुश हुई है। शराब बंद होनी चाहिए ना, आप खड़े दारू बंद होनी चाहिए। मेरे किसान भाइयों, मैंने परसों मीटिंग करी थी, परसों से हमारे पास सूचना आने लग गई है कि प्रमोद चंद भाया के जो व्यापारी दोस्त जो मंडी में बैठे हैं और गांव से लोगों को बुलाकर पैसा देना चालू कर दिया है। एक द्वारिका होटल है बाईपास हाईवे पे, वहां उसके गुंडे गुड़ के वहां बैठे हैं, जिन उसके गुंडे गुड़ के वो काबरा और दाबरा और विष्णुगढ़, वो पेदरा जो गांव में सर्दिया, वो गांव में शक्ल नहीं दिखा सकते, इसलिए वो द्वारका में बैठे हैं और द्वारका में लोगों को बुला कर पैसा दे रहे हैं। हर गांव में जो दलाल बना रखे हैं, हर गांव में जो ठेकेदार बना रखे हैं, उनको बुलाकर पैसा दे रहे हैं, ये बैग भर के पैसा ले दो और अपने अपने गांव में बांटना चालू कर दो। मैंने भी कह दिया, मैंने लोगों से कह दिया, गाड़ियों को चेक करने लग जाओ, जो भी रात को 10 बजे के बाद गाड़ी मिले, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आईजी साहब को कहा, एसपी साहब को कहा, और अभी इसी मंच से बचेल कला से फिर कह रहा हूं, मैं गाड़ी बनकर चुनाव लड़ रहा हूं, मैं दंडोतर करते हुए पैरों में पैर छूते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आईजी साहब, एसपी साहब, आपसे कहना चाहता हूं, जितनी भी गाड़ियां चल रही है उनको चेक करो, आप मेरी गाड़ियों को भी चेक करो, आपको छूट दे रहा हूं, पुलिस जो है, मैं बड़ा पुलिस से कहना चाहता हूं, आप सारी गाड़ियों को चेक करो, अगर मेरी गाड़ी में हमें सामग्री मिले तो उसको भी जब्त करो,
लेकिन जिस तरह से हम सुन रहे हैं प्रमोद जैन की गाड़ियां, प्रमोद जैन पैसा बांट रहा है, मैंने कह दिया क्योंकि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं पुलिस जो कार्रवाई करनी चाहिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। तब मैंने भगत सिंह सेना से कह दिया है कि भगत सिंह सेना दिन में तो प्रचार करो और रात को रुकवाली करो। मैंने मेरी सेना को कह दिया है कि भगत सिंह सेना के जो लोग हैं वो दिन में तो प्रचार करो, रात को रुकवाली करो, गांव के बाहर घाटे डाल लो, टेंट लगाओ, लकड़ियां जला लो, गाड़ियों को चेक करो और जो दलाल जिनका तुम जानते हो कि ये दलाल है उनसे पैसा भी छीन लो और उनकी बढ़िया जोरदार पिटाई करके पूजा भी कर दो। लोग कहते हैं, कई मुझे चाहने वाले कहते हैं मैं शांति बनाए रखना, मैं कह रहा हूं मैं शांति बनाकर रख रहा हूं, लेकिन ये जनता मुझे वोट दे रही है, ये जनता मुझे चाह रही है, ये जनता मोहनपाल को पसंद नहीं करके नरेश मीणा को पसंद क्यों कर रही है? ये जनता नरेश मीणा को इसलिए पसंद कर रही है कि वो रावण रूपी प्रमोद जैन भैया को, वो कंस रूपी प्रमोद जैन भैया को, वो केजीएफ के गरुड़ा प्रमोद जैन भैया को, वो गब्बर प्रमोद जैन भैया को अगर कोई इलाज करेगा तो मैं नरेश मीणा ये जनता जान चुकी है, ये अंबारी जनता जान चुकी है, ये अंबारी जनता जान चुकी है कि उस रावण का हाथ ये नरेश मीणा कर सकता है, जो गरीबों के लिए जेल जा सकता है, पिपलोदी के बच्चों के लिए जेल जा सकता है, पिपलोदी के बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रह सकता है, जो कीचड़ में न कांटे देगा, न कीचड़ में बड़े कांच के टुकड़े देगा, जो नंगे पेड़ भी सड़कों पर पैदल प्रचार कर रहा है, ये नरेश मीणा जैसा कानूनी जोश से भरा, ये नरेश मीणा इस बाढ़ का इलाज कर सकता है। इसलिए जनता हमारा साथ दे रही है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मैं भगत सिंह सेना से आह्वान कर रहा हूं, भगत सिंह सेना को छूट दे रहा हूं। प्रमोद जैन भाई के जितने भी दलाल है, प्रमोद जैन भाई के जितने भी दलाल है, उनको चिन्हित करो और जहां मिल जाए बढ़िया से पूजा कर दो। ये जनता खुश होगी कि कोई आया मर्द, ये जनता खुश होगी कि कोई आया मर्द अंतर की धरती में लड़ने वाला, जिस प्रमोद जैन भाई के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता नहीं, वहां नरेश मीणा जाम धक्का के बोल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों को मैंने कह दिया, मेरे से भाई कह रहा था, भाई साहब वो जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, और रिश्वत खाने वाले ये बतला है, अरे 14 तारीख को कंपनी छोड़ देंगे, दूसरी जगह नौकरियां करेंगे, लेकिन कोई कर्मचारियों को भरने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मचारियों को भरने की नहीं है, कोई अधिकारियों को भरने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मचारी अधिकारियों को भरने की जरूरत नहीं है। जो जनता का साथ देते हैं, जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, जो जनता का सम्मान देते हैं, यहाँ वही थानेदार रहेगा, थाने वही थानेदार रहेगा। जो अंतर व्यक्ति कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगा तो थानेदार उसको कुर्सी पर बिठाएगा, उसको चाय पानी पिलाएगा, वही थानेदार अंतर में नौकरी करेगा। जब आप लोग तहसील में जाओगे और जब आप लोग तहसील में जाओगे, जब कोई नेता, जब कोई एमएलए, जब कोई दुष्यंत सिंह या प्रमोद जैन भाया, वो जब किसी तहसीलदार के घर जाते थे, ऑफिस में जाते थे, एसडीएम कार्यालय में जाते थे, और दुष्यंत को भाया को देख के जब तहसीलदार खड़ा हो जाता था, तो अब जनता का नरेश आ गया। अब जनता जाएगी ऑफिसों में तो अधिकारियों को टेबल में से खड़ा होकर कुर्सी में खड़ा होकर जनता
सम्मान करना पड़ेगा। नरेश मीणा जैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो। मेरे भाइयों, मेरे पचेल कला वालों, आपने तो हद कर दी, आपने तो सारी हदें तोड़ दी, आपने तो हदें तोड़ दी। जो नरेश मीणा जो पिपलोदी के जो लोग उसके कुछ नहीं लगते थे, जिसका नरेश मीणा का पिपलोदी के बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं था, केवल स्वार्थ था तो ये था कि वो गरीबों के बच्चे थे, वो गरीबों के बच्चे थे जिनकी आवाज कोई नहीं बन रहा था, जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा था गरीबों की। उन गरीबों की मदद करने के लिए, उन गरीबों की मदद करने के लिए जब नरेश मीणा 40 दिन झालावाड़ की जेल में जा सकता है, 15 दिन तक अन्न छोड़कर, 15 दिन तक अन्न छोड़कर उनको मदद करवाने के लिए जब नरेश मीणा भूख हड़ताल कर सकता है, तो है मेरे पचेल कला के लोगों, तुमने तो मेरा बरात में भी घोड़ी पे बैठा था, लेकिन तुमने तो हाथी पे बिठाकर ऐसा एहसान कर दिया कि तुम्हारा यह एहसान मुझे नहीं लगता मैं चुका पाऊंगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक इंसान होते हुए इतना बड़ा एहसान तो मैं कैसे चुकाऊंगा। लेकिन फिर भी भगवान देवनारायण से, भगवान खाटू श्याम जी से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी ताकत दे, ऐसी शक्ति दे, जो आपका बेटा बनकर, आपका परिवार का सदस्य बनकर एक एक व्यक्ति की समस्या को दूर करने का मैं प्रयत्न कर सकूं, उसमें सफल हो सकूं। ईश्वर मुझे ऐसी करे। जिंदाबाद। मेरे लोगों, मेरे किसान भाइयों, लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं। साइलेंट। लोग कहते हैं नरेश गुस्सा करता है, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं। राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया हारोती से 2 बार मुख्यमंत्री बन जाती है, 5 बार सांसद बन जाती है, 5 बार उसका बेटा दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से सांसद बन जाता है। हारोती की कोटा बूंदी से, हारोती के कोटा बूंदी से सांसद बनकर जाने वाला ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बन जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अगर तीसरे ओहदे पर कोई बेटा है तो कोटा से लोकसभा जीतकर जाने वाला ओम बिरला बेटा है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, और उसके बाद अगर किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिले तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे किसान भाई। जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, वसुंधरा मुख्यमंत्री रह गई, ओम बिरला स्पीकर है, उसके बाद भी अगर मेरे किसान भाइयों को घाट का कट्टा 2000 में मिले, घाट का कट्टा अटैचमेंट के साथ मिले, तो भी मेरे को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, क्या नहीं आएगा। मेरे दलित भाई बेरवा समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोलना सिखाया, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, और वो भगवान मानने वाले वो जो दलित समाज है, मेघवाल समाज, बेरवा समाज, और दलित समाज पूरा का पूरा कांग्रेस को वोट देता है। परमचंद भागो ने 5 बार वोट दिया, 3 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन जब मैं अंता की धरती में घूम रहा हूँ, एक भी गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मुझे मूर्ति नजर नहीं आई। उन दलितों की बस्तियों में कीचड़ है, उन दलित बस्तियों में अभी भी कच्चे घर नजर आते हैं, उन बस्तियों में पीने का पानी नहीं है, अभी भी उनसे भेदभाव किया जाता है। मैं कह रहा हूँ, मैंने दलित भाइयों से कहा है, मैं
आगे बढ़ जाऊंगा तो हर बस्ती में, हर बड़ी बस्ती में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन एक शानदार एक शानदार स्मारक बनाऊंगा उन दलित समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें एक लाइब्रेरी खोलूंगा, उसमें उन दलित बड़े बुजुर्गों को पढ़ने के लिए अखबार होगा। उनके जो शादी ब्याह के कार्यक्रम होंगे वो सारे के सारे उस जगह पर कार्यक्रम होंगे। ऐसा स्थान में हर जगह दलित समाज, बेरवा समाज और शोषित समाज के लिए करना चाहता हूँ। मैं भगवान देवनाथ के मंदिर के सामने बैठा हूँ। मैं आप माता बहनों से, आप सर्व समाज के चरणों में दंडवत देकर नमन करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि खून सबका लाल है, खून सबका लाल है। हमें जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हमको इंसानियत को, भगवान इंसानियत को देवता तुल्य मानना चाहिए, इंसानियत को मानना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए, इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहिए। और मैंने तो अभी भी कहा बेरवा बस्ती में जाकर कि बेरवा समाज का लड़का मैंने मेरा पेट्रोल पंप का मालिक बना रखा है, उससे मैं हिसाब भी नहीं मांगता। मेरा मनोज रेगर उसको मैंने मेरा चुनाव का संचालन संभाल रखा है। एक गुजर का बेटा राकेश भैंसला और मनोज रेगर मेरे चुनाव का सारा संचालन कर रहे हैं, वो दोनों कर रहे हैं मेरे भाइयों। मैं तो अगर मैं वो पेट्रोल पंप पे रुकता हूँ, मेरे दुर्गालाल बेरवा और मनोज रेगर के घर से मेरा खाना आता है। मेरे भाइयों, मैं माता बहनों सबसे भी निवेदन करूंगा, इंसानियत को मानो और हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने परमोचन भाई के बारे में सुना, वो धार्मिक आदमी है, लेकिन मैंने देखा है उसको दलितों के घर जाने में छींकें आती है, उसको दलितों का चाय पानी पीने में छींकें आती है। वो व्यक्ति भलाई नहीं कर सकता मेरे भाइयों, वो केवल वोट की राजनीति कर सकता है, वो वोट ले सकता है। और फिर दूसरी बात, मैं आपसे हाथ खड़ा करवाना चाहता हूँ, जो हर जगह जा रहा हूँ वहाँ हाथ खड़ा करवा रहा हूँ। आप वो लोग हाथ खड़ा करें जो ईमानदारी की राजनीति को पसंद करते हैं, जो ईमानदारी की राजनीति को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब आपको हाथ को नीचे कर लो, अब वो लोग हाथ खड़े करें जो चोरों को पसंद करते हैं, जो भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं, वो हाथ खड़े करें। कोई नहीं करता। तो इस गांव में पिछली बार प्रमोचन भाई को कितने वोट डाले थे, किसने दिए थे, वो हाथ खड़े करें। इस गांव में जिन्होंने पिछली बार प्रमोचन भाई को वोट दिया था 2018 में, वो सभी उस बात के पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको गंगा जी में नहाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस चोर को वोट दिया जिस चोर ने पूरे राजस्थान को खा गया, जिस चोर ने प्रमोचन भाई ने भरतपुर में एक पूरा पर्वत खा गया, जिसके कारण से, आपके वोट के कारण से एक महात्मा ने भूख हड़ताल करी। इसके कारण से, प्रमोचन भाई के कारण से उस महात्मा ने भूख हड़ताल करी और वो महात्मा मर गया था, क्योंकि प्रमोचन भाई ने वहाँ एक पूरा का पूरा पहाड़ पर्वत को खा गया था। इसलिए मैं नहीं कहता, लेकिन आप पश्चाताप करो कि आपने गलत आदमी को वोट दिया था, क्योंकि गलत आदमी को इसलिए वोट दिया था क्योंकि जब ये लोग प्रमोचन भाई 2008 में एमएलए बन गया था, मंत्री बना था, तब इसको 2008 में ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जब अशोक गहलोत ने हटा दिया था, तो जब भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था, तो फिर इसको तुमने 2018 में दोबारा क्यों बनाया? क्या तुम भी चोरों के साथ चोरी करते हो क्या? क्या तुम भी भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हो क्या? इसलिए जो तुमसे गलती हो गई उस गलती को छोड़ो, लेकिन पश्चाताप करो। भगवान देवनाथ के दरबार में बैठे हैं, आज सौगंध खाओ कि आज के बाद हम वोट देंगे तो ईमानदार व्यक्ति को देंगे, भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं देंगे। हम ईमानदार को वोट देंगे, भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, चोर को वोट नहीं देंगे। क्या दोगे वोट? जो लोग बारह को एक भी
खड़े करो, जो भाई को वोट नहीं देंगे वो खड़े करो। एक भी नहीं देगा, चलो बंदी है। अगर मेरे को वोट कौन दे, मेरे को सारे लोग। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, बड़ी संख्या में किसान भाई दिख रहे हैं, नरेश मीणा एमएलए बन गया तो पहला काम करूंगा फसल बीमा का पैसा दिलवाना। फसल बीमा का पैसा Hey!